नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। खास तौर पे ये वीडियो पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। वर्तमान समय में पति लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि पत्नी गलत होते हुए भी ससुराल वालों के खिलाफ ही झूठे मामले दर्ज करा देती है और पति अपना बचाव नहीं कर पाते हैं, बेगुनाह बेकसूर होते हुए भी, और वो डर जाते हैं पत्नी की धमकियों से। काफी सारे लोगों का सवाल था कि पत्नी ने घर आकर शादी के कुछ समय बाद ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, किसी की बात नहीं मानती थी, मनमानी करनी शुरू कर दी, और जब उसे समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो उसने धमकी देना शुरू कर दिया कि तुम लोगों पर झूठे मामले दर्ज कराऊंगी, जेल भिजवाऊंगी, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, समाज में तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ूंगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी, झूठे केस करूंगी, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। इस सब तरह की समस्याएं आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो गई हैं, और ये सब सिर्फ इसीलिए कि हर कोई अपनी मनमानी करना चाहता है। उसे किसी भी तरह की दखलंदाजी ना दी जाए, उसे रोका ना जाए, कोई जोर जबरदस्ती उसके साथ ना किया जाए, अपने मर्जी के हिसाब से जीवन जीने दिया जाए। इसीलिए लोग दबाव बनाने के लिए इस तरह की धमकियां देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि अगर आप सही हैं, आपने पत्नी के साथ कोई प्रताड़ना नहीं किया है, कोई उत्पीड़न नहीं किया है, उसके साथ बदतमीजी मिसबिहेव नहीं किया है, आप अपनी जगह सही हैं, आपका परिवार सही है, तो आपको डरने परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब कुछ किया नहीं है आपने, तो आपकी पत्नी अगर झूठे मामले दर्ज भी कराएगी तो उसके पास कोई सबूत नहीं होगा, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आपको डरने परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में कुछ समय बाद मामला आपके हक में ही हो जाएगा। बेशक थोड़ा समय लगेगा, आपके खिलाफ मामले दर्ज हो जाएंगे, लेकिन बचाव आपका होगा, आपको कोई जेल नहीं होगी। पारिवारिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है कि तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है तुरंत वैवाहिक मामलों में। इसलिए इतना डरने की, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पत्नी धमकी दे रही है तो आप परेशान हो जाएं और उसकी नाजायज, उसकी गलत बातें आप सुनने लगे, मानने लगे। दूसरी बात, जब वो इस तरह का कृत्य करे तो उसकी ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग या मैसेज भेजे आपको, तो उस सब को ओरिजिनल डिवाइस में सबूत के तौर पर बनाकर रखें, ताकि अगर मामला सच में कोर्ट या पुलिस तक पहुंचे तो आप वो सब दिखाकर साबित कर सकें कि आपकी पत्नी कितनी कलाकार है, उन्होंने खुद आप लोगों को धमकियां दी है, प्रताड़ित किया है, और फिर आपके खिलाफ ही इस तरह के मामले दर्ज करा दिए हैं। अगर आप इस तरह के सबूत इकट्ठा कर लेते हैं तो परिवार वालों का नाम पुलिस स्टेशन में ही बाहर हो जाता है झूठे मामलों से। अगर कोई रह भी जाता है तो पति को ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है झूठे मामलों की क्वेश्चन के लिए। नहीं तो अगर झूठा मामला रहता है, आपके पास सबूत रहते हैं पर्याप्त, तब आप भी उन्हें ये दिखा सकते हैं कि जो भी उसने आपके साथ बदतमीजी किया है, मिसबिहेव किया है, उसका सबूत आपके पास है, और आप उसे सबक सिखा सकते हैं इन सबूतों के आधार पर। तब भी आपका बचाव हो जाएगा। तो डरने परेशान होने की बात नहीं है। सबसे पहले तो सबूत इकट्ठा करें, और वैवाहिक मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है, ना ही कोई सजा होती है, आपको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। इसीलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शांत रहना है। झूठे मामले पत्नी दर्ज करा रही है, कराने दीजिए उसे, आप बस सबूत इकट्ठा करिए। जब इस तरह की धमकियां आपको मिलने लगे तो अपने बचाव में आपको सबूत बनाने पर ध्यान देना है। चाहे पत्नी से तलाक लेने को लेकर हो, आपको लग रहा है कि पत्नी का बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्या चाहती है, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उसका कहीं अफेयर है, या आपसे झूठ बोलकर, झांसा देकर, धोखे से दबाव बनाकर शादी करा दी गई थी और पत्नी अब रहना नहीं चाहती साथ में। जैसे भी हालात हों आपके वैवाहिक जीवन में, जो भी वजह हो, जो भी ग्राउंड हो, उस सब का सबूत बनाना आप शुरू कर दें। डरने परेशान होने के बजाय बेहतर विकल्प यही रहता है कि आप अपने बचाव के सबूत इकट्ठा करें, ताकि जब मामला पुलिस या कोर्ट में पहुंचे तो आप आसानी से साबित करके उसे खत्म करा सकें। झूठे मामलों में मित्र, रिश्तेदारों और परिवार वालों का नाम, जिनका साथ रहना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, या आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, कभी कभार मिलने आए हैं या कभी मिले भी नहीं है शादी के बाद से, ऐसे नाम जो होते हैं वो तो आमतौर पर हटा ही दिए जाते हैं। पत्नी आपका कुछ और बिगाड़ नहीं सकती है, ना आपको जेल भिजवा सकती है, ना आपकी प्रॉपर्टी संपत्ति ले सकती है, ना ही जो भी वो कर रही है सिर्फ आप पर दबाव बनाने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए कर रही है। इस बात का ध्यान रखें, और सबूत बनाने में कोई भी कमी ना छोड़ें। ध्यान रहे जो भी सबूत बनाएं वो ओरिजिनल डिवाइस में ही होना चाहिए। फोन या लैपटॉप के माध्यम से इधर से उधर ट्रांसफर की हुई जो फाइलें होती हैं, जो या कोई वीडियो होती है या चैट होता है, वो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए जिस डिवाइस में जैसे रिकॉर्ड की जाए या सबूत बनाया जाए, उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में ही रहने दें। दूसरा विकल्प ये ट्राई कर सकते हैं, पहला तो यह है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है,
सिर्फ धमकी दे देने से आपको जेल नहीं होने वाली है, ना आपका कुछ बिगड़ सकता है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तब आपको डरना नहीं है, आपको कोई सजा नहीं होगी, कोई जेल नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी परेशानी आएगी, आपको पुलिस और कोर्ट तक चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है, थोड़ा एफर्ट आपका लगेगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा इस तरह के झूठे मामलों में। इसके साथ ही साथ अगर पत्नी ने आपको धमकी दी है और परिवार वाले भी उस धमकी में शामिल हैं, रिश्तेदार भी शामिल हैं, भाई बहन भी शामिल हैं, सब लोग मिलकर धमकियां दे रहे हैं, तब आप उनके ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज करा सकते हैं, क्रिमिनल केस भी दर्ज करा सकते हैं, पत्नी के केस करने से पहले भी और पत्नी के केस करने के बाद भी। अगर चीट करके, धोखा देकर या कोई बड़ी बीमारी छुपाकर, तथ्य छुपाकर, एजुकेशन का झूठ बोलकर, या पत्नी पहले से शादीशुदा थी, डाइवोर्सी थी, या तलाक नहीं लिया था, या उसकी शादी रद्द हुई थी, सब तरह की बड़ी बातें अगर छुपाई गई हैं आपसे और वो शादी के बाद पता चले, तो तुरंत आप उस पत्नी और उनके परिवार वालों के खिलाफ चीटिंग का झूठ बोलकर, झांसा देकर शादी करने का मामला दर्ज करा सकते हैं और इस शादी को रद्द करा सकते हैं। साथ ही साथ उन पर आपराधिक मामले, जिस तरह से उन्होंने आपको झूठ बोला हो, चीट किया हो, फ्रॉड किया हो, उस हिसाब से उन पर सेक्शन लगाकर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज करा सकते हैं। अगर ससुराल वाले घर आकर धमकी दे रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, या फोन पर धमकियां दे रहे हैं, या रास्ता चलते आपका रास्ता रोककर धमकी दी है उन्होंने, एक बार नहीं कई बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कई तरह की परेशानियां उत्पन्न करते हैं जब विवाद होता है पति पत्नी के बीच में, तो अगर इस सब तरह के हालात हैं तो आप पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज करा सकते हैं। किन किन सेक्शन में मामला दर्ज कराना है उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो है और कई सारे सेक्शंस बताए गए हैं, पूरा प्रोसेस बताया गया है, इसलिए उसको इस वीडियो में बता पाना डिटेल में पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं पत्नी और ससुराल वालों पर धमकी देने पर किन किन सेक्शन में मामला दर्ज होता है, इस टॉपिक पर जो वीडियो है उसे आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। जब आप पत्नी और ससुराल वालों पर इस तरह के मामले दर्ज करा देते हैं या दर्ज कराने के लिए कहते हैं या आप उनको लीगल नोटिस भेजते हैं, तब उन पर भी दबाव बनता है, डर बनता है, उन्हें लगता है मैंने भी गलती की है और मैं भी फंस सकता हूँ, मेरे खिलाफ भी मामले दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में पत्नी समझौता करने को तैयार हो जाती है, झूठा केस किया है तो उसे वापस लेने को रेडी हो जाती है, सेटलमेंट करने को रेडी हो जाती है, या साथ रहने को भी खुशी खुशी तैयार हो जाती है, तलाक देने को भी तैयार हो जाती है। क्योंकि जब दोनों तरफ से बराबर दबाव बनता है, पत्नी को लगता है कि वो बचेगी नहीं, उसने जो किया वो भी एक गुनाह है और उसमें वो फंसने वाली है आगे चलकर, उसके परिवार वाले भी फंसेंगे, उसके भाई बहन पिता भी जेल जाएंगे। जब इस तरह की स्थिति आती है तब वो अपने मामले वापस भी लेती है, समझौता भी करती है और तलाक भी देती है। तो थोड़ा माइंड को अपने अटेंटिव रखना है, समझदारी से काम लेना है, डरना घबराना नहीं है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो डरने परेशान होने की जरूरत है भी नहीं। साथ ही अगर ससुराल वालों पर झूठे आरोप लगाकर पत्नी उन्हें बदनाम करती है, ये कह देती है कि पति फिजिकल रिलेशन बनाने में सक्षम नहीं है, पति बाप बनने में सक्षम नहीं है, इसीलिए वो घर छोड़ रही है, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहती है, जबकि मेडिकली ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, आप फिट हैं, आपको इस तरह से उसने सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाया, तब ऐसी पत्नी के खिलाफ सिर्फ आप डिफेमेशन का केस भी अगर कर देंगे और लाखों रुपए कंपनसेशन मांग लेंगे तो वो सिर्फ एक इसी केस में आपके आगे घुटने टेक देंगे और समझौता करने को तैयार हो जाएंगे। आपने जो भी झूठे केस हैं उन्हें वापस ले लेंगे। याद रहे, कोई भी झूठे केस नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना है कानून का। अगर आपके साथ सच में इन सब तरह की घटनाएं हुई हैं तभी आपको सबूत बनाकर अपने बचाव में इस तरह से अपना केस लड़ना है, अपने केस की पैरवी करनी है। इस तरह की वीडियोस बनाने का और आप लोगों तक ये सब जानकारी पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपके खिलाफ कोई प्रताड़ना हो रही है, हिंसा हो रही है, आपको डराया धमकाया जा रहा है या झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, तो आपको डरने परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अवेयर रहें, अपने हक अधिकार जानें और अपने हक में, अपने बचाव में आप कानून का इस्तेमाल कर सकें। मेरा मकसद किसी का घर तोड़वाना, लड़ाई करवाना या तलाक करवाना बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो सिर्फ कानूनी जागरूकता के लिए बनाई गई है। आशा करती हूँ जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। जानकारी यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।